Students, today we will learn about drawbacks of Newland's law of octaves. I mean, जो न्यूलैंड लॉ था ऑक्टेव का, उन्होंने 8 एलिमेंट्स को लिया था और उस 8 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वही 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो की थी। और इन्होंने इसका एक म्यूजिकल जो आपका सा रे गा मा पा धा नी सा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? ये क्या थे? ओनली 56 एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए। इन्होंने बताया कि ओनली नेचर में 56 एलिमेंट्स हैं और आगे कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। इन्होंने बता दिया कि बस 56 एलिमेंट्स ही हैं, इससे ज़्यादा कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो कि रॉन्ग था। ऐसा था ही नहीं, क्योंकि और भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर किए गए एंड मतलब इसके बाद और भी एलिमेंट्स हैं। तो इसकी ये प्रॉपर्टी जो थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पर फिट नहीं बैठी, तो इसलिए इनके ड्रॉबैक्स रहे। सो इसमें लिखेंगे हम, सो न्यूलैंड एज्यूम दैट "56 elements existed in nature and no more elements would be discovered इन फ्यूचर"। मतलब इन फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, बट सेवरल एलिमेंट्स, वो भी न्यू एलिमेंट, सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर ऑन whose properties, और जिनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को वेरीफाई नहीं कर रही थी। whose properties did not fit into the law of octaves। तो इस तरीके से आपका ये ड्रॉबैक्स हो गए थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके देखी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। तो इन्होंने क्या किया कि सभी को, ज़्यादातर एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एक टेबल में अरेंज किया। तो इस तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अरेंज किया और एक लॉ दिया, तो इस लॉ को इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ बताया। तो इसको लिखेंगे हम, मैंडलीव यूज्ड a broader range of physical and chemical properties of elements। और इन्होंने कंसेंट किया, ही concentrated on the compounds। कौन से कंपाउंड्स पर? on the compounds formed by elements जो कि किसके द्वारा फॉर्म हो रहे थे? by elements with oxygen and हाइड्रोजन। तो ये एलिमेंट्स क्यों थे? दीज टू एलिमेंट्स कैसे थे? अभी बताया था, ये जो टू एलिमेंट्स थे आर वेरी रिएक्टिव।
एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव थे एंड फॉर्म कंपाउंड्स। किसके? विद मोस्ट एलिमेंट्स, सभी ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करते थे। ठीक है, तो इन्होंने इनको अरेंज किया इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ही arranged elements on the basis of their properties. On the basis of their properties, and he observed that the element have similar chemical and physical properties in same group। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पीरियोडिक, इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडीज़, अपनी बेसिस स्टडी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ these studies he developed a law known as Mendeleev's periodic law। Thank you।